नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के ग्रह गोचर और उससे आने वाले परिणाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपके कुंडली की। तो आपके लगन भाव से दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में, वहीं मंगल चतुर्थ भाव में वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है आपकी कुंडली के इनकम के भाव में, एकादश भाव में, आपके आय के भाव में। 12वें भाव में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। अब चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव के अंदर। अब इन ग्रहों का जो मिला जुला असर होने वाला है इस सप्ताह हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन पर, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का इस सप्ताह आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सप्ताह आप लोगों को हेल्थ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस सप्ताह में आप लोगों को नई उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, जिसे हम वाणी का स्थान मानते हैं, जिसे हम आप लोगों का कुटुंब का भाव मानते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान है, जिसके कारण आप लोगों को आपके परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके परिवार के ज्ञान द्वारा, आपके कुटुंब के द्वारा आपको एक नया मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके बड़े भाई का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां सप्ताह के शुरुआत यानी कि 1 जनवरी को चंद्रमा और राहु की युति बनी होगी। राहु जो यात्राएं भी करवाता है, राहु जो एक धुएं का कारक है, राहु जो अकस्मात ही धन देता है, वही राहु चंद्रमा के साथ मिलकर यहाँ पर आपके तीसरे भाव में, जिसे हम साहस, बल, पराक्रम का भाव मानते हैं, यहाँ पर बनाएगा ग्रहण योग। तो अपने किसी भी प्रकार के वाद विवाद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपके अग्रेशन के कारण लोगों की लड़ाई भी हो सकती है आपसे। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, जिसे हम सुख का स्थान बोलते हैं, जिससे हम वाहन, मकान, माता इत्यादि का सुख देखते हैं, ऐश्वर्य भी देखते हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर आपको मांगलिक योग का तो निर्माण कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंगल का गोचर आप लोगों को भवन के, भूमि के निर्माण से भी जोड़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों के दाम्पत्य जीवन को भी सुखी रखेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्यों का माना जाता है। और यही मंगल आप लोगों को, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, या फिर मैं कहूँ सेना इत्यादि से आप कार्यरत हैं, तो आप लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव जिसे हम संतान का,
जिसे हम शिक्षा का और आपकी जॉब का कारक मानते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध देव अभी एकादश भाव में इच्छा पूर्ति के भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जैसी जॉब आपको चाहिए थी वो इस सप्ताह आपको मिल सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी संतान की उन्नति के भी योग बने हुए हैं। और जो लोग शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। प्रेम प्रसंगों में बड़े हुए लोगों के लिए विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं और बात पक्की भी हो सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की, जिसे हम दाम्पत्य सुख का भाव मानते हैं, जिसे हम कलत्र भाव और आपके पार्टनरशिप का भाव मानते हैं। इसके स्वामी सूर्यदेव स्वयं आपके लाभ भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बुध आदित्य राजयोग के साथ में विराजमान है। तो दोस्तों दाम्पत्य सुख की तो आपको इस सप्ताह में कमी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, सप्ताह में आपको आपके बॉस का भी, इस समय में आपको बॉस का भी सुख मिल सकता है। सुख यानी कि आपका बॉस आपकी बातों को मानेगा, आपकी चीज़ों को सुनेगा और हो सकता है इस समय में आपका बॉस आपको इंक्रीमेंट भी दे दे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का खाने पीने का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ खदानों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ कार्यरत हैं या फिर मैं कहूँ सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ना होगा। पैसे के किसी भी लेन देन को करने से पहले कागजी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी कागज पर सिग्नेचर करते समय बड़ा ही ध्यान से आप लोगों को उस कागज को पढ़ना है। अब पार्टनरशिप के भाव से अगर आप काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में अगर आप अपनी माता या अपनी पत्नी को सहभागी बनाते हैं, अगर भागी नहीं भी बना सकते तो उनसे कुछ धनराशि इस व्यवसाय में लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कैंची, चाकू, छुरी, किसी भी प्रकार की धारदार चीज मंदिर में अवश्य दान करनी चाहिए, जिसके कारण आप लोगों को केतु से, आपके भाग्य भाव में केतु से आने वाली कमी को पूर्ति होगी और साथ ही साथ आपके संबंध आपके मित्रों के साथ, आपके भाइयों के और आपके भाई बहनों के परिवार के साथ में अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। अब लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस सप्ताह लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 7 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ग्रीन कलर। दोस्तों ये तो थी ओवरऑल गणना मेष लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग कुंडली, अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग ही दशा होती है। इसके अनुसार यदि आप इस साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए साल की खुशी में आपको लोगों के लिए एक छूट दी जा रही है। आपके किसी भी एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहां आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय